हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरेट बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है, उनके लव मैसेजेस आपको लेकर क्या है एंड स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। याद रखें ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है। जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। हे भोलेनाथ, हे माँ काली, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है उन्हें लेकर। फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, इन्होंने जो भी चीजें आपसे छुपाई हुई हैं, अपनी बातें छुपाई हैं आपसे, अपना कमिटमेंट आपसे छुपाया है, अपने फीलिंग्स अपने इमोशंस आपसे छुपाए हैं, अब ये उनका ढक्कन वाकई में खोलना चाहते हैं। मतलब ये अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको कन्फ्रंट करते हुए। इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं पूरी तरह से रेडी हूँ अपने पार्टनर को प्यार करने के लिए, अपने पार्टनर के साथ रिश्ते में एफर्ट्स लगाने के लिए, उसकी फैमिली को सर्व करने के लिए पूरी तरह से रेडी दिख रहे हैं। और अब ऐसी एनर्जी में है कि जैसे स्पिरिट गाइड्स भी इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और रेडीनेस है आपके पर्सन के अंदर कि मैं अकेला भी हूँ तब भी मैं इस कनेक्शन को हैंडल कर लूंगा, तब भी मैं अपने पर्सन के लिए सब कुछ करूंगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। हाँ, एक चीज का आप ध्यान रखें कि आपके पर्सन जब भी आपके लाइफ में आए, आप पुराने गड़े मुर्दे बिल्कुल ना उखाड़ें, क्योंकि हो सकता है कि उन चीजों को आपके पर्सन सुनना नहीं चाहते और उन चीजों से आपके पर्सन को बिल्कुल नफरत है। मतलब इनका भी बहुत ज्यादा दिल टूटा है उन चीजों को लेकर। आपके पर्सन आपको स्पाई भी कर रहे हैं और दूसरा यहाँ पर ये चीज भी दिखाई देती है कि हो सकता है कि इनके लाइफ में पैसे को लेकर कुछ इश्यूज आ रहे हैं और इवन आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर कुछ मिसअंडरस्टूड किए हैं चीजों को, जिसकी वजह से उन चीजों को ये आपसे डिस्कस नहीं करना चाहते, जिन चीजों की वजह से आपके कनेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। ठीक है, वो आपके पर्सन का खट्टा एक्सपीरियंस है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। वैसे ये पर्सन पूरी तरह से स्टेबल लॉयल रिलेशनशिप में आपके साथ रहना चाहते हैं। इवन ये आपको अप्रोच ही इस अंदाज में करना चाहते हैं कि ये अब आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस रिश्ते को लेकर जितना नॉलेज, जितना विजडम आपके पर्सन को चाहिए था, उतना ये इस रिश्ते में गेन कर चुके हैं। ठीक है, अब इस रिश्ते में आपके पर्सन का ध्यान मैच्योरिटी की तरफ है, इस रिश्ते में इनका ध्यान स्टेबिलिटी की तरफ है। 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन को अब और सब्र नहीं हो रहा है और इंतजार नहीं हो रहा है। इंतजार में आपके पर्सन का दम घुट रहा है कि क्यों और ज्यादा समय ले रहे हैं, सीधा बात करते हैं और शादी करते हैं। मतलब रेस्टलेसनेस आपके पर्सन फील बहुत ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा नजर आ रहा है। देन यहाँ पर एनर्जी सन की है, तो इनकी तरफ से कोई पावरफुल एक्शन हो सकता है। ऐसा एक्शन जहाँ पे ये अपने साथ न्यू बिगिनिंग्स लेकर आ रहे हैं, ऐसा एक्शन जो अपने साथ ये ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। ये इस रिश्ते में आपकी जिंदगी में भी रोशनी बिखेरने वाले हैं, बहुत सारी क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं। और ये पर्सन काफी ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में दिख रहे हैं, काफी ज्यादा इग्नाइटेड एनर्जीज में दिख रहे हैं, काफी ज्यादा इट्स लाइक कि कुछ करके मानेंगे। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन ने आपके बिना बहुत बुरे दिन देखे हैं, आपके बिना बहुत बुरा वक्त काटा है। आपके पर्सन ने बहुत सारी चीजें, थर्ड पार्टी से धोखा मिलना, थर्ड पार्टी के साथ चीजें बहुत ज्यादा खराब होना, लोगों की इनसे दुश्मनी बंध जाना, लोगों का इनको टॉर्चर करना, लोगों का इनका परेशान करना, बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स को और क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। किंग ऑफ कॉइन्स, ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने सबसे बड़ी गलती ये भी की है कि अगर आपके साथ कमिटल रिश्ते में रहे हैं, जैसे कि आपकी और इनकी शादी हो चुकी है, तो भी ये इस रिश्ते को छोड़कर चले गए और अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। और अगर ये पर्सन आपके साथ लव रिलेशनशिप में ऐसा इन्होंने सोचा कि ये आपको ही कमिटमेंट देंगे और ये कमिटमेंट से भागे, तो आपके पर्सन को बहुत एहसास हो रहा है कि बनी बनाई बात मैंने ही खराब करी, कमिटमेंट देना था उसी वक्त देना था, ये तो फालतू में ड्रामा कर लिया। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन को कुछ लोगों ने बहुत कड़वे एक्सपीरियंस दिए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन की ना मानसिकता भी चेंज हुई है, चीजों को लेकर एक अलग ही परसेप्शन बना लिया, प्यार को लेकर, रिश्तों को लेकर। अभी कैसा चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को पुराने ट्रैक पे चाहते हैं, जो भी कुछ चल रहा है इनके लाइफ में अब जस्ट वो बुरा वक्त कैसे ही खत्म हो जाए और ये अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कर पाए। ये आपको बहुत ही ज्यादा सेक्रेटनेस एनर्जी में देख रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा आपको पावरफुल एनर्जीज में देख रहे हैं कि जैसे यू आर लाइक अ डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन इस रिश्ते में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके साथ में,
ये चाह रहे हैं कि अगर आप इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं तो आपसे इनको बहुत कुछ सीखने को मिले, आप इतने ज़्यादा समझदार हैं तो आपकी हीलिंग इनको भी मिले। ये इस तरीके से आपको देख रहे हैं। हो सकता है कि आप हीलर हैं, ठीक है। ये भी नजर आ रहा है कि इनके लाइफ से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर रही है तो वो भी रिलीज हो रही है और इस पर्सन का नया चैप्टर आपके साथ शुरू हो रहा है और जस्टिस का टाइम आ गया है, जहां पर ये इस रिश्ते में आपके साथ जस्टिस को सर्व करें। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे और इनको ऐसा हो रहा है कि मैं इतना प्यार करता हूँ और मैंने क्यों ऐसा कुछ कर दिया, मैंने क्यों लड़ाई झगड़ा किया। आज अगर वो चेंज हो गया या हो गई है तो इसके पीछे भी कारण मैं ही हूँ, क्योंकि उसने बेइंतहा मोहब्बत मुझसे ही की है, ठीक है। ये आपके साथ 10 ऑफ कप्स को क्रिएट करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स विद 10 ऑफ कप्स का कार्ड है जो बता रहा है कि आपके पर्सन को आपके साथ इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। सिर्फ दोस्ती नहीं रखनी है, इन्हें आपसे शादी करनी है, इन्हें आपके साथ फैमिली क्रिएट करनी है। ये चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ क्या हो सकता है, प्लीज गाइड कीजिए। नेक्स्ट इनिशिएटिव में फर्स्ट कार्ड है मलिका ऑफ कॉइंस। कमिटमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कमिटमेंट आपको इनसे मिल सकता है। इस रिश्ते में इनके किए गए वादे अब ये पूरे करेंगे। इस रिश्ते में आप जैसा जीवन चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, कमिटमेंट को लेकर जस्टिस चाहते हो कि मुझे न्याय मिले, मेरे पार्टनर का कमिटमेंट मुझे मिले, हमारा रिश्ता बने, हमारी चीजें पक्की हो, मजबूत हो, तो वही होने वाला है। यहाँ पे लक बहुत ज्यादा आपके पर्सन का और आपका इस रिश्ते में फेवर करेगा। सन ऑफ कप्स की एनर्जी है तो कमबैक दिख रहा है। जैसे भी इनको रास्ते बनाने पड़े ये खुद ही आएंगे, चाहे इधर से आपको कितना ही इम्पॉसिबल लगे, बट दे विल क्रिएट देयर वे, दे विल क्रिएट सॉल्यूशंस, ठीक है। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। जो इंसान जब खुद कुछ चाहता है ना तो वो क्रिएट कर ही लेता है और ये आपके पर्सन की एनर्जी में आपकी इनसे जल्द बातचीत होने वाली है। 8 ऑफ स्टाफ की एनर्जी है। एक्सपेक्ट करो एक स्ट्रॉन्ग पैशनेट कम्युनिकेशन जो किसी गुड न्यूज से भी रिलेटेड हो। स्टार का कार्ड आ गया गाइस, ये बहुत रेयर आता है, मैंने इस डेक से बहुत नोटिस किया है इसको। सितारा की एनर्जी है तो आपकी विश पूरी होने वाली है, चाहे वो रिकंसिलेशन को लेकर है, कॉल्स मैसेजेस को लेकर है, इनके साथ इस रिश्ते में कमिटमेंट और जस्टिस को लेकर है, इनके कमबैक को लेकर है। और मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर मून की भी एनर्जी, इधर स्टार का भी कार्ड है। इस कनेक्शन में आपकी विश पूरी होने वाली है। आपने अगर अकेलापन फील किया है तब और अकेला आप फील नहीं करोगे। ये पर्सन आप तक पहुंच रहे हैं, इस पर्सन की डिजायर, इस पर्सन की मंजिल आप बन चुके हैं, ठीक है। ये आपको लेकर पॉजिटिव रहेंगे और जो भी इनसे पॉसिबल है, जैसे जैसे ये कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए मेहनत भी करेंगे। ये आगे बढ़ेंगे आप तक आने के लिए और आपको क्लैरिटी भी देंगे आपके साथ यूनियन में आने के लिए। तो इनको टाइम दीजिए, थोड़ा विश्वास करके रखिए अपने पर्सन के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर। कब तक ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, तो ये एनर्जी 17 मिनट्स यानी 17 मिनट 17 घंटे, कुछ लोगों के लिए 17 आवर्स, मैंने बोला ही 3 डेज तक का टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यही टाइम के अंदर आपका और इनका रिकंसिलेशन हो, यही टाइम के अंदर आपकी और इनके विशेस फुलफिल हो जाएं, ठीक है। अब देखते हैं गाइस इनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है उन्हें लेकर एंजल्स, लव मैसेजेस एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। इस चैनल पे मैं आपको रेमेडीज भी शुरू करूंगी, बीच बीच में वीडियोस में अब आपको रेमेडी भी मैं बता दिया करूंगी, ठीक है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसका सॉल्यूशन देख पाएं। एंजल्स प्लीज बताएं क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस। कार्ड नंबर 1 है फैमिली जानती है, तो इनकी फैमिली आपके बारे में जानती है, आपको लेकर डिस्कशंस चलते रहते हैं। तुम्हारे गिफ्ट्स अभी तक हैं मेरे पास, तो इनके पास आपके गिफ्ट्स अभी भी है, ठीक है। लो एनर्जी, कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी लो हो सकती है, जैसे किसी बात को लेकर दुखी हैं, ये काफी ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। मुझे इनकी आईज दिखाई दे रही हैं, तो हो सकता है या तो ये नजर रख रहे हैं या इनको विजन्स आ रहे हैं आपसे रिलेटेड। बहुत पेन में हूँ, तो लो एनर्जी के बाद आया है बहुत पेन में हूँ, तो हो सकता है इनके लाइफ में कोई सफरिंग मोमेंट भी है, ये थोड़े परेशान हैं। देन हमारे पास है ड्रीम्स में आते हो तुम, तो आप इनके सपनों में भी आ रहे हैं। हो सकता है ये आपसे रिलेटेड कुछ डिवाइनली गाइडेड ड्रीम्स देख रहे हैं जो आने वाले समय में ये आपको बताएं। और इवन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर ये आपको लेकर इतना
ज्यादा सोच रहे हैं तो इनको आपसे रिलेटेड साइकोलॉजिकल ड्रीम्स आ रहे हों। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, मैंने अभी आईज का एग्जाम्पल आपको दिया था और यहाँ पर आईज का मैसेज है कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, इन्हें आपकी आंखें पसंद है। सबको पता है तुम्हारे बारे में, तो ये कह रहे हैं कि सब जानते हैं आपके बारे में, ठीक है। अब सही टाइम आएगा तो पॉजिटिव रहिए। इनका भी मैसेज है कि अब ये सही टाइम लेकर आने वाले हैं। शादी करना चाहता हूं तुमसे, शादी की डिजायर है, शादी की एनर्जी आ रही थी, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं गाइस। क्यों? क्योंकि तुम सबसे अलग हो। तो ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस निकल कर आए हैं। आप चाहे तो मैसेजेस को क्लेम भी कर सकते हैं। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस एंड रेमेडीज क्या है डिवाइन की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन में स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं और क्या रेमेडी उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें करनी चाहिए, प्लीज बताएं। कार्ड नंबर 1 है डे ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेकेंड कार्ड है डे ऑफ चॉइसेस। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डे ऑफ मटेरियल गेन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एंजल्स की तरफ से गाइडेंस की बात करें तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। आपके अंदर तो इतना पोटेंशियल है कि डिवाइन आपको चैलेंजेस भी इसलिए दे रहे हैं जिससे आपकी इनर पावर का आपको पता चल सके। मुश्किलों में ही पता चलता है कि आपके अंदर ताकत कितनी है, आप कौन इंसान है वास्तव में। क्योंकि जब सब अच्छा रहता है तो आप कभी अपने पोटेंशियल को यूज नहीं करते। जब सब अच्छा चलता जाएगा तो इंसान की बॉडी में भी, दिमाग में भी जंग लग जाती है। तो डिवाइन क्या करती है? जंग हटाती है। जिंदगी में स्ट्रगल लाती है कि थोड़ा भागदौड़ करेगा, मेहनत करेगा, फोकस करेगा। डिवाइन को अपनी चीजों पे काम कराना बहुत अच्छे से आता है और उसमें ना सिर्फ वो अपना काम करा रहे हैं, वो आपको भी बेहतर बना रहे हैं, आपको दे रहे हैं ग्रोथ और सक्सेस, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में आपको कुछ डीप मीनिंग्स को जानना है, आपकी सोल उस चीज को चाहती है, तो आप उन चीजों से अटैचमेंट ना रखें जो चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, ठीक है। आपके लिए रेमेडी ये है कि आपको अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की नीड है या आप थोड़ा कमजोर फील करते हो, कॉन्फिडेंस इश्यूज आपको है, तो आप चाहें तो नेवी ब्लू कलर पहन सकते हैं या वायलेट कलर पहन सकते हैं, ठीक है। और उस एक ऑब्जेक्ट को आपको रिलीज करना है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, चाहे वो आपकी कोई हैबिट है। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब होता है, हम रखे हुए हैं, या कोई चीज है, कोई कपड़ा है बहुत ही ज्यादा बेकार है, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन हमने उसे कलेजे से लगा के रखा है, उसको रिलीज कीजिए। इधर आपकी कोई ऐसी हैबिट हो सकती है जो आपका बहुत नुकसान करती है, जैसे आपको गुस्सा बहुत आता है या बात बात पे आप ओवर थिंकिंग करते हो, इसको रिलीज कीजिए, ठीक है। जब आप इस तरीके से अपनी चीजों को करेंगे तब आप अपनी लाइफ में चेंजेस को देख पाएंगे, ठीक है। दूसरा गाइडेंस आपके लिए है, आपके लाइफ में पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको कुछ ऑफर्स मिल सकते हैं। आज जैसे करियर में आपको कुछ कोलैबोरेशंस आ जाए, कोई बिजनेस में पार्टनरशिप आपको मिल जाए, जॉब रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटीज आपको मिले। आपको कहा जा रहा है बैलेंस क्रिएट करना है सिचुएशन में और सबसे बना के चलें जिससे आपके रास्ते खुले, आपका भाग्योदय हो, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए, ठीक है। पार्टनरशिप को अप्रिशिएट करना है, हार्मनी को उसमें से हार्मनी को क्रिएट करना है, ठीक है। अवॉइड क्या करना है? अगर आप किसी की इज्जत नहीं कर रहे या आप किसी को बहुत ही नॉर्मलाइज कर रहे हो, ठीक है, ये चीज आपको अवॉइड करनी है। डिसहार्मनी को आपको अवॉइड करना है। रेमेडी क्या है इसके लिए? ग्रीन और पिंक आप पहन सकते हो और किसी को बहुत अच्छे से अपना हार्टफेल्ट कॉन्वर्सेशन के जरिए अपने फीलिंग्स को शेयर कीजिए। जैसे कि किसी को अच्छा बोलिए, देखो मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा, मैं आपको लेकर बहुत समय से ऐसा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे इंसान है, ये सारी चीजें। इससे क्या होगा? आप अपने ब्लॉकेजेस को हील कर लेंगे, ठीक है। और एक्शन किसके लिए लेना है? जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप बना रहे हो, 1 दिन का, 2 दिन का, जो भी आपका अटैचमेंट है, जो भी आप किसी के साथ कनेक्शन में आ रहे हो, आपको कहा जा रहा है उसमें काइंडनेस के जरिए अपने रिलेशनशिप को नर्चर करना है। तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। जो स्पेसिफिक कलर्स मैंने आपको बताए हैं आपके सिचुएशन के हिसाब से, वो आप पहन सकते हैं। जिन चीजों को मैंने आपको करने को मना किया है वो आपको करना है, नहीं करना है, और जो चीजें मैंने आपको करने के लिए बोली हैं वो आप करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए रेमेडी भी हो गई और ये आपके लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेजेस भी हो गए।
और मैं ये कोशिश करूंगी कि रोज इस डेक को यूज किया जाए जिससे आपको रेमेडी मिले, और जब भी सामने आपके ये रीडिंग आ रही है तो आप उसे आने वाले समय के अंदर फॉलो करें, ठीक है, जिससे आप तक सही गाइडेंस जाए और आपको रेमेडीज के जरिए कुछ हेल्प मिल पाए, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।